हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से जिधर भी हैं बिल्कुल ही ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि सोलर पैनल को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। कुछ मेरे व्यूवर सोच रहे होंगे कि भाई मेरा हमें किडनी के टॉपिक पे भी बताता है और व्लॉग भी शेयर करता है और सोलर के यानी कि इलेक्ट्रिकल के बारे में भी बता रहा है। भाई मेरा जो स्किल्स है ना, पर्सनल स्किल्स, वो मेरा इलेक्ट्रिकल है। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, यानी कि 3 साल का मेरा डिप्लोमा है। तो इसीलिए जो मेरा प्रोफेशनल है वो इलेक्ट्रिकल ही है। और ये जो किडनी के टॉपिक पे मैं आपको बताता हूँ वो मेरा मेडिकल एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि मेरी किडनी दोनों डैमेज हो गई थी, इसीलिए अभी मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। और यानी कि मैंने 2-2.5 साल अपना यानी कि जो डायलिसिस करवाए उस दौरान मेरा एक्सपीरियंस मुझे मिला ये मेडिकल फील्ड में भी। तो चलिए मैं आपको ज़्यादा बातें किए हुए आपको अपने यानी कि वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये देखें, ये है जनाब मेरा सोलर पैनल, यानी कि 12 वोल्ट की 2 प्लेटें हैं, डीसी वोल्ट है ना। और अभी मैं इनको रिपेयर करूँगा। पहले मैं आपको अपने यानी कि इक्विपमेंट्स यानी कि अपना औजार दिखा दूँ। ये मेरे पास ये जो है ना काविया, ये 40 वाट का काविया है और इसकी मदद से मैं इसकी वो जो बॉक्स मैंने खोला हुआ है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। उसके यानी कि जो पतरियाँ लगी हुई हैं उनको मैं ओपन करना है, यानी कि काविया की मदद से उनको सोल्डरिंग हुई है ना, तो इसीलिए ये मेरी लीड लगी हुई है। मैंने अभी अपना काविया चलाया हुआ है और अभी मैं उसको खोलता हूँ। ये देखें, ये है मेरी सोलर प्लेटें, क्योंकि आप इसको घर बैठ के भी अपना खुद रिपेयर कर सकते हैं किसी कारीगर की मदद के बगैर। मैं तो ऑलरेडी मेरा स्किल्स हैं यानी कि मेरा प्रोफेशनल है इलेक्ट्रिकल, तो मैं तो खुद ही रिपेयर करूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत तो नहीं है इसको रिपेयर करने की। तो ये देखें, ये जनाब मैंने अपना बॉक्स जो है सोलर पैनल का वो पहले ही खोल के रखा हुआ था। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 2 पतरियाँ जो है ना ये बिल्कुल ही ठीक ठाक हैं और ये बाकी जो चारों हैं ना इनके ऊपर जंग लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये ना पूरे हम पेड़ भी नहीं दे रहे और पूरा यानी कि पूरे वोल्टेज भी नहीं दे रहे। हम पेड़ इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इनके अंदर जंग लगा हुआ है ना, तो ये जो हमारे डायोड लगे हुए हैं ना इनको हम डायोड बोलते हैं। तो इस वजह से वो आगे जो है ना अपना करंट पूरा नहीं हमारे बोर्ड की तरफ, यानी कि हमारे पंखे वगैरह कुछ भी नहीं इसकी वजह से चल रहा। तो मैंने सोचा गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मैं आपको यानी कि इसको रिपेयर करूं और आप लोगों के साथ अपना आज की वीडियो भी शेयर करूं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे रिपेयर करते हैं। देखिए जनाब, मैंने अपना अभी बहुत गर्म हो चुका है, इसको हाथ नहीं लगाना ठीक हो गया ना, तो मैं अभी अपना ये जनाब होती है पेस्ट जो हम काविये के साथ लगाते हैं। ये मैक्सिमम 10 रुपए की मिलती है, अभी हो सकता है 15-20 रुपए की होगी और मैंने काफ़ी देर की ला के रखी हुई है। इसको हम बोलते हैं सोल्डरिंग वायर, सही है ना। और इसकी मदद से ही हमने इसको जोड़ना होता है। ये देखें ना, इसके अंदर धुआं, ये देखें धुआं भी निकल रहा होगा। तो चलें जनाब, हम टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जनाब मेरा यानी कि स्क्रू ड्राइवर, जिसको हम 4 साइडर भी कुछ लोग बोलते हैं और मैं इसको स्टार स्क्रू ड्राइवर बोलता हूँ। वैसे इसकी मदद से हमने इसको सारी यानी कि पतरियों को खोल लेना है। इसके अंदर स्क्रू लगे हुए हैं, आपको मैंने दिखाया भी है। तो ये हम जल्दी जल्दी इसको खोलते हैं तो वीडियो लंबी ना हो जाए, क्योंकि कुछ व्यूअर जो होते हैं ना वो इतनी लंबी वीडियो नहीं देखते, तो मुझे इसीलिए इसको जल्दी जल्दी ही खोलना पड़ेगा भाई मेरे, क्योंकि अपने व्यूअर्स को भी तो खुश रखना है ना, क्या करें।
ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारी जितनी भी मेरी पत्रियाँ हैं ना, जिनके साथ मेरे ये डायोड लगे हुए थे, वो सारे ओपन हो गए हैं। और ये मैं आपको डायोड निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये है डायोड, जो हमारा एक डायोड तो हाँ, ये देखें, ये ऐसे जुड़ के यानी कि 5 डायोड की शक्ल में तब्दील हुए थे। ये देखिए ऐसी लाइन होती है। तो ये देखें मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मैंने अपने वो सारे डायोड और ये जो मेरी पत्रियाँ थी जिसके साथ ये डायोड ऐसे लगे हुए थे, जो आपने पीछे देखे भी हैं, वो मैंने उतार ली हैं। ये देखें यहाँ पर सोल्डरिंग हुई थी, इसके सेल्स हैं ना सोलर पैनल के, तो वो इसके साथ ज्वाइंट हुए थे, वो मैंने अपने काविये की मदद से मैंने उतार लिए हैं। तो अभी मैं देखें इनको बहुत जंग लगा हुआ है, तो मैं अभी इसको रेगमार की मदद से इसको साफ़ करूँगा और फिर दोबारा उधर ही ज्वाइंट करूँगा, और इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। और अगर ये 12 वोल्ट का ना, तो इसको मैक्सिमम एक प्लेट को यानी कि 9 एम्पेयर देने चाहिए। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि अभी ये कितने एम्पेयर दे रहा है। तो चलें फिर हम अभी इनको साफ़ करते हैं। ये देखें, अभी मैं अपनी वो जो है पत्रियाँ जिसके ऊपर जंग लगा हुआ था, इसको मैं साफ़ करके ले आया हूँ। तो अभी मैं इनको यानी उधर ज्वाइन करूँगा, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलें फिर लगाते हैं इनको। देखें जनाब, अभी मैंने अपने डायोड और वो जो पत्रियाँ थी वो मैंने लगा ली हैं। तो मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाई जनाब साड़ी लगाते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इसीलिए। तो मैंने कहा चलो जब क्लोजिंग करते वक्त ही आपको दिखाऊंगा। और ये मेरे सारे डायोड लग चुके हैं और इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। अभी वोल्टेज भी पूरे देगा और एम्पेयर भी पूरे देगा। ये थी मेरी आज की वीडियो सोलर पैनल पर, जो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो अल्लाह हाफिज़।